Hello and welcome to MD classes. I am Madan Gupta with you with a new topic Asoka the Great. तो एमडी क्लास में आपका स्वागत है और हम नए टॉपिक अशोका द ग्रेट के साथ हैं। जैसा कि हर वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसी तरह आज भी हमारे वीडियो का क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियोज में हिमांशु, अनुनीत, तस्मिया, विष्णु, इसके अलावा भी कुछ और अच्छे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी लास्ट में आप अपना नेम भी ज़रूर मेंशन कर दिया करो ताकि मुझे आसानी हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नेम ले सकूँ। तो बिना देर के अशोका द ग्रेट के बारे में पढ़ते हैं। अशोका वाज अ ग्रेट एम्परर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अशोका ऑल्सो नोन एज अशोका द ग्रेट, ही वाज एन इंडियन एम्परर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। तो अशोका को एक और नेम से जाना जाता है, अशोका द ग्रेट नाम से। और अशोक ने इंडियन एम्परर के रूप में भारत में रूल किया, मौर्य डायनेस्टी का था। हु रूल्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 268 टू 232 BC। और लगभग उसने पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में रूल किया 268 से लेकर 232 तक। The grandson of the founder of Maurya dynasty, Chandragupta Maurya, Ashoka promoted the spread of Buddhism across ancient India। तो अशोका जो था मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त का ग्रैंडसन था, और हमने प्रीवियस वीडियो में ही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा दिख चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद नंबर आता है बिंदुसार का, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ना होने की वजह से उसके वीडियोज को हम बाद में अगर टाइम मिलता है तो उसे देखेंगे। बहुत शॉर्ट लाइफ है उनकी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं, एग्जाम्स में उसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और अशोका ने भारत में बुद्धिज्म का प्रचार किया और लगभग एंशिएंट एशिया में पूरी तरीके से। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका बुद्धिज्म के प्रचार के लिए भेज दिया। उनके बेटी का क्या नाम था ये भी हम आगे वीडियोज में देखेंगे। ही वॉज द थर्ड मौर्यन एम्परर, और जैसा कि हमने बताया चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद अशोका। तो अशोका थर्ड नंबर के मौर्यन एम्परर थे। बॉर्न इन 304 BC, अशोका बिकेम एम्परर इन 273 BC। तो 304 BC में उनका जन्म हुआ और 273 में वह एम्परर बने। एक बात ध्यान देना होगा, हमने यहाँ पे जब बात की थी कि जो 268, तो ये मौर्य डायनेस्टी का जो था जिसने 268 से लेकर 232 BC तक रूल किया था, ये अशोका का नहीं। तो 273 में अशोका एम्परर बने। अशोका expanded Chandragupta's empire to reign over a realm stretching from present-day Afghanistan in the west to Bangladesh in the east। तो अशोका ने चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर को और भी विस्तृत किया। वेस्ट में देखा जाए तो अफगानिस्तान से लेके ईस्ट में बांग्लादेश तक किया। इट कवर्ड द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट फॉर पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। और अशोका ने लगभग भारत के पूरे महाद्वीप पे रूल किया, लेकिन प्रेजेंट टाइम के कुछ स्टेट को छोड़ के, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला शामिल थे। द एम्पायर्स कैपिटल वाज पाटलिपुत्रा, और उनके एम्पायर की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा थी, कि जो प्रेजेंट डे में पटना में है। विथ प्रोविंशियल कैपिटल एट तक्षशिला एंड उज्जैन। इसके साथ उनकी कुछ प्रांतीय प्रोविंशियल कैपिटल भी थी, जो तक्षशिला और उज्जैन था। अशोका वेड अ डिस्ट्रक्टिव वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ कलिंग, मॉडर्न डे ओडिशा, विच ही कॉन्क्योर्ड इन अबाउट 260 BC। अशोका ने एक बहुत
विध्वंसकारी युद्ध लड़ा जो कलिंग के खिलाफ था। कलिंग जिसे हम आज के टाइम में उड़ीसा के नाम से जानते हैं, और उस पर जो विजय थी उन्होंने 260 BC में प्राप्त की। ही फॉट ओनली वन वॉर एम्परर एंड आफ्टर दैट ही abolished warfare from his kingdom and led a peaceful life preaching Buddhism। और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते ने क्या किया, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, बुद्धिज्म का प्रचार किया। लेकिन अशोका द ग्रेट ने अपने लाइफ में एक ही वॉर लड़ा एज ए एम्परर के रूप में, और उसके बाद जो कलिंग का वॉर था उसके बाद इन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, उसका एक्सेप्ट किया, साथ में उसको ही उन्होंने लोगों को भी बताया, वेलफेयर करने लगे। मीन्स कलिंग के युद्ध में बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों की मारे गए थे, बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी, तो उससे वो हतोत्साहित हो गए। इसलिए उन्होंने पूरी तरह से युद्ध को छोड़ दिया और वेलफेयर के काम में लग गए, बुद्धिज्म को अपना के वो योग साधना करने लगे। ही इज रिमेंबर्ड फॉर अशोका पिलर्स एंड एडिक्ट्स फॉर सेंडिंग बुद्धिस्ट monks to Sri Lanka and Central Asia, and for establishing monuments marking several significant sites in the life of गौतम बुद्धा। इसके अलावा उनको अशोका द पिलर्स के लिए याद किया जाता है, उनके जो एडिक्ट्स थे उसके लिए याद किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मॉन्क्स उन्होंने बुद्धिस्ट के रूप में श्रीलंका भेजे थे, सेंट्रल एशिया में प्रचार करने के लिए भेजे, और साथ में उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनाए थे, जिसकी वजह से गौतम बुद्धा का थोड़ा और फेम हो पाए। और ऐसा माना जाता है कि अबाउट 54,000 स्तूप से इनके टाइम में बनाए गए थे। आफ्टर द कलिंग वॉर अशोका अनाउंस बुद्धिज्म टू बी द स्टेट रीजन। और कलिंग वॉर में इतना डेथ हो गया कि उसका से उन्होंने क्या किया, अपने स्टेट का जो रिलीजन था उसको बुद्धिज्म अनाउंस कर दिया, उनका स्टेट रीजन बुद्धिज्म बन गया। ध्यान देने वाली बात है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो रिलीजियस था वो जैन था। जैन एक्सेप्ट करके वो फिर एकांत में चले गए थे और वहीं पे उनकी विलफुल डेथ हुई थी। हिज फर्स्ट सन एंड फर्स्ट डॉटर महिंद्रा एंड संघमित्रा वर सेंट टू सेलोन श्रीलंका फॉर स्प्रेडिंग एंड प्रीचिंग बुद्धिज्म। इसके अलावा उनकी जो पहली बेटी और पहले बेटे थे उनको महिंद्रा और संघमित्रा को सेलोन, जो कि आज के टाइम में श्रीलंका के रूप में जाना जाता है, वहाँ पे उनको भेज दिया गया बुद्धिज्म के प्रचार और प्रसार के लिए। Before Samrat Ashoka converted Buddhism, he was actually a devotee of Lord Shiva। और सम्राट अशोक बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने से पहले भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। The emblem of modern Republic of India is an advertisement of the lion capital of Ashoka। और जो आज के टाइम में हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया का एम्बलम है, प्रतीक है, उसे हम अशोका के लायन कैपिटल ऑफ अशोका से ही लिया हुआ है। और इसका संस्कृत मतलब क्या होता है, अशोका मीन्स पेनलेस विदाउट सॉरो। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए जो भी इनोवेटिव तरीके हो सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ आए उस तरह को उसमें लगे हुए हैं, आपके लिए नए नए इम्प्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज हमने नए तरीके से आपको वीडियो शो कर रहे हैं, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करते रहिए। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है, साथ में अपना नेम लिखना ना भूलें। अशोका रूल लास्टेड फॉर 40 ईयर्स। और अशोका ने लगभग 40 ईयर्स तक रूल किया। इसमें से द फर्स्ट 10 ईयर्स वर दैट ऑफ द वायलेंस एंड नेक्स्ट 30 ईयर्स वर ऑफ पीस। तो इसमें से 10 ईयर्स जो थे वो वायलेंस के थे, अशोका को बहुत क्रूएल माना जाता था, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद 30 ईयर्स तक उन्होंने वायलेंस को बिल्कुल तरह से छोड़ दिया और पीसफुली 30 ईयर्स स्पेंड किए। During these 30 years, the Maurya kingdom did not face any kind of external invasion। और इन 30 ईयर्स में अशोका ने इतनी बड़ी आर्मी खड़ी की हुई थी कि किसी भी बाहरी इन्वेडर ने उस पर अटैक करने की कोशिश ही नहीं की।
और इतना क्रूएल था स्टार्टिंग के 10 ईयर्स में अशोका, लेकिन कलिंग के बाद इतना शांत हो गया, कोई युद्ध नहीं किया और न ही कोई बाहरी आक्रमण में उसे वॉर करने की कोशिश की। बिकॉज सम्राट अशोका मेंटेन वेरी हाई डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द नेबरिंग किंगडम्स। और इसके अलावा एक और रीजन था कि अदर किसी कंट्री ने अटैक नहीं किया, क्योंकि अशोका के जो रिलेशनशिप थे, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे नेबरिंग कंट्री के साथ, वो बहुत बढ़िया थे। साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अशोका के बाद दशरथ उनके सक्सेसर थे। अशोका के फादर की बात की जाए तो बिंदुसार थे, और उनकी मदर की बात की जाए तो देवी धर्मा थी। थैंक यू एमडी क्लासेस। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दें। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।